हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है ज़ोरों शोरों से? तो देखो यार, नीट अब बहुत करीब आ चुका है। तो अब जितने सारे टाइम पास कर रहे थे, रील्स वगैरह देख रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, बंद कर दो। क्योंकि घर वालों का तुम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो कुछ तो लिहाज रखो उनका। एंड नींद अच्छे से लो। बहुत बच्चे पढ़ाई इतना ज़्यादा करते हैं कि स्लीप अच्छे से नहीं ले पाते। तो स्लीपिंग टाइम आप 7 to 8 आवर तो फिक्स कर ही दीजिए। क्योंकि अभी से ये अच्छा नींद लेना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अच्छा नींद अगर नहीं लीजिएगा, फिर माइंड में वो सेट नहीं होगा, आप रिमेंबर नहीं कर पाइएगा, बार बार आप भूल जाइएगा, क्योंकि अगर नींद ही प्रॉपर ना हो तो। एंड बात रही डिप्रेशन की, तो मैं भी चाहता था नीट से 4-5 महीने पहले, जब मेरे टेस्ट में नंबर वगैरह कम आते तो अंदर से कहीं ना लगता था कि यार नहीं होगा इस बार भी, बट हो गया। क्योंकि हम लगे रहें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो गिव अप मत कीजिएगा, लगे रहिए। और जिनका 80% या फिर उनसे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उनको मैं स्पेशली बोलूँगा अभी से ही, अगर मिल रहा है समय तो मेजर टेस्ट का मॉक टेस्ट लगाइए एंड रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एंड हो सके तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए अगर आसपास में हो तो। और अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंट आउट करवा कर भी खुद से दे सकते हैं, टाइमर फिक्स करके। एंड और मेरे साथ आसिफ है एंड सत्यम है। तो सत्यम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों को, वो भी कुछ अपना टिप्स या सजेशन देना चाहता है, तो जानते ही है क्या बोलना चाह रहा है। बोलो। हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी गौतम ने बोला है कि नीट एग्ज़ाम के केवल 5 महीने बचे हुए हैं और इस टाइम पे सारे बच्चों को डिप्रेशन हुआ, मुझे भी हुआ था और सबको होता है। बट हारना नहीं है, लास्ट तक मेहनत करो और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करो। और अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी बचा है तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो और प्रॉपर रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करो, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा मेमोराइज होगा और इतनी बार तुम कर सकते हो। मल्टीपल बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लगाओ और पहले 12th के पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर 11th के पोर्शन को करो। पहले नंबर गेन करो, मतलब कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए बेसिकली। इस टाइम पे मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और अननेसेसरी पीपल से ज़्यादा कांटेक्ट मत करो जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, उनसे दूर रहो और मेहनत करो। तभी आप यहाँ पे आओगे, क्योंकि आप जानते हो नीट एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारे एस्पायरेंट इसमें और सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। और आपको एम्स में, जैसा कि आप जानते हो कि एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा है नीट एग्ज़ाम में और सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। अगर आपको एम्स जैसे अच्छे कॉलेज में आना है तो आपको उसमें से अच्छे बन के ही आना होगा। तो फिर उस भीड़ से हटो और मेहनत करो। देख मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं सब, बट अगर आपको एम्स में जाना तो मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत हो जाती है। 5 महीने अभी आपके पास है, बहुत टाइम है। आप दिन रात एक कर दो, पढ़ाई करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमसे भी हुआ है, गौतम से हुआ है और हमारे जितने बच्चे बैचमेट हैं सभी एम्स में हैं, सबसे हुआ है, सबके साथ ही होता है। बट मेहनत करो, पक्का आप ज़रूर आओगे इस साल, हम वेट करेंगे। थैंक यू। अब पूछते हैं आसिफ से। तो सॉरी, गला खराब है। तो अब आसिफ क्या बोलना चाहता है? हेलो एवरीवन। ये टाइम बहुत क्रूशियल है। इस टाइम को किसी भी तरह से ख़राब नहीं करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है इस टाइम का। और अपना स्लीपिंग पैटर्न फिक्स कर लो। अगर कोई रात में पढ़ रहा है, कभी दिन में पढ़ रहा है, टाइम टेबल ही नहीं है कुछ, तो अपनी स्लीप पैटर्न और टाइम टेबल को फिक्स करो। क्योंकि यही टाइम टेबल तुम्हें नीट को क्लियर कराएगा। उस दिन तुम रियलाइज़ करोगे कि टाइम टेबल की क्या कीमत है, या स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब है तो हो सकता है उससे तुम डिप्रेशन में जाते हो, पढ़ ही नहीं पाते हो, रात भर जग रहे हो, नींद ही नहीं आ रही है सुबह तक, फिर तुम दिन भर सो रहे हो, उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से टाइम नहीं ख़राब करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो डिप्रेशन की बातें करते हैं या गलत बोलते हैं कि भाई होता ही नहीं है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में नहीं होता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। अपनी जो पढ़ाई जितना पढ़ लिया है अब तक उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और जो टेस्ट देते आ रहे हो उस पर ही बिलीव करो, उन टेस्ट को ही अच्छे से दो और जो टेस्ट दे चुके हो उसको रिवाइज़ करो अच्छे से। और शॉर्ट नोट बना लो सारे चैप्टर्स के, उसको रिवाइज़ करते रहो। और क्या करना है, और लास्ट के जब 2 महीने बचें तो उस टाइम आप अपने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दो। वीकली कम से कम 1 या 2 टेस्ट लगाओ। अगर दे नहीं पा रहे हो तो निकलवा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो टॉपिक टफ लगते हैं उनको मार्क कर लो, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ और जो पढ़ चुके हो पहले से उसको बार बार ही रिवाइज़ करते रहो। तो बस इन्हीं चीज़ों से बचना है। और विंटर भी आ रहे हैं, उस टाइम पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता है, ज़्यादातर सोने का मन करता है या किताब से दूर रहने का मन करता है। तो यही एक लीडिंग पॉइंट है तुम्हारे पास। अगर ये 2-3 महीने तुमने संभाल लिए तो समझ लो इस बार अच्छे से क्लियर कर लोगे और बढ़िया स्कोर आएगा। और टेस्ट के मार्क्स से कभी भी ये डिसाइड नहीं होता है कि तुम्हें भाई, अगर तुम्हारे 600 नंबर, 610-20 नंबर जो भी आ रहे हैं, तो तुम 680, 90 या 700 नहीं ला सकते हो।
तो वो लास्ट में 2 महीने एकदम चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो अगर अभी भी कम आ रहे हैं 600, 610, 620, तो उससे घबराओ मत, बस देते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो। तो कुछ पॉइंट्स से उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ देना है, कोई भी टेस्ट हो आप उसमें इनरोल कीजिए एंड दीजिए। टेस्ट से मत भागिए, क्योंकि अभी से जितना टेस्ट होगा सभी टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अगर नहीं हो रहा है तो पता कीजिए कहाँ पे गलतियाँ हो रही, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है। 99% बच्चों का यही प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक। अब हमारा भी सिली मिस्टेक हुआ है, वरना किसी और कॉलेज में होते। तो सिली मिस्टेक तो कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, बस आप सिली मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जितना टेस्ट हो उतना टेस्ट दीजिए एंड टेस्ट में पता कीजिए आप कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे सिली मिस्टेक के कारण ही सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 588 आया था, उस साल मैंने सिली मिस्टेक किया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने सिली मिस्टेक को कम किया तो अभी एमसी ऋषिकेश में हूँ। तो वैसे ही आपको करना है, टेस्ट वगैरह दीजिए एंड सिली मिस्टेक पे अच्छे से फोकस कीजिए, काम कीजिए, और हो सके तो सिली मिस्टेक को एक कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कीजिए। तो अब सत्य में कुछ पॉइंट पे बोलना चाहता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी के लिए मल्टीपल रिवीजन करो फॉर बायो एंड केमिस्ट्री पोर्शन एंड फिजिक्स पोर्शन के लिए 36 ईयर का पीवाईक्यूज लगाओ। और रही बात बायो की एनसीईआरटी, तो बायो में पहले बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, बट आप अब एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लगाओ और अपने जो जिस टीचर को फॉलो करते हैं उनके नोट्स बार बार रिवाइज करो और एनसीईआरटी को मल्टीपल बार बार, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मल्टीपल रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको याद रहेगा। ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, बायो का जो पीवाईक्यू है वो आप 2019 से 2023 तक कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। क्योंकि उससे पहले कीजिएगा तो आपसे बहुत क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा था एंड ऑब्वियसली बात आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने भी किया था 2013 से, बट 13 से लेकर 2018 तक मेरे मुश्किल से 300 प्लस नंबर आते थे पीवाईक्यू में। तो मैं समझ गया ऐसे पेपर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डिप्रेशन में ही जाऊँगा, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं कीजिएगा। तो 1-2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि लोग सिलेबस तो सब पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन भी कर लेते हैं, मगर लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का होता है तो वो गिव अप कर देते हैं। फिर सोचते हैं कि इतना सिलेबस कैसे कवर करना है। तो पहले ये दिमाग में रखना है कि लास्ट के 15-20 दिन जो बचते हैं उस टाइम तुम इतना सिलेबस को रिवाइज ही नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें करना है क्या है, जो फिज़िक्स है और फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट बनाने हैं। हर चैप्टर, मतलब कोई भी चैप्टर है उसमें 2 से 3 पेज के अंदर सारा मैटर आ जाना चाहिए। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो सारे 2-3 पेज के अंदर चैप्टर वाइज कंप्लीट होना चाहिए, जिससे तुम लास्ट टाइम जब 2 हफ्ते बचते हैं तो तुम 3 से 4 बार अपने पूरे कोर्स का, फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का रिवीजन कर सको। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन लिख लेनी है, इनऑर्गेनिक में ऑर्डर्स लिख लेने हैं, या एनसीईआरटी के यूसेस वगैरह रहते हैं वो सब सारे लिख लेने हैं, टेबल दे रखी है उसके ऑर्डर लिख लेने हैं। तो ये क्या होगा, पैनिक नहीं होगा लास्ट टाइम पे। नहीं तो लास्ट टाइम पे ये होता है, पढ़ा तो सब होता है हर साल, पर लास्ट में जाके जब 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, तो वो गिव अप कर देता है। बंदा सोचता है हमसे रिवाइज ही नहीं होगा। कुछ लोग आधा रिवाइज करके जाते हैं, कुछ आधे टॉपिक पढ़ के जाते हैं, फिर कहते हैं भैया नीट दे के आते हैं, और फिर कहते हैं देखो 570 आया, 80 आया या 500 रह गए, मैं हो सकता था क्लियर, रिवाइज नहीं कर पाया। तो रिवाइज नहीं कर सकते, पूरे सिलेबस को कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें शॉर्ट नोट मेंटेन करना ही पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट रखो जो 15-20 दिन पहले काम आएंगे। मैंने भी ऐसा ट्राई किया था लास्ट में। और दूसरी, शॉर्ट नोट रखो और 2019 से 23 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो निकलवा लो। और जब लास्ट के 2 हफ्ते बचें तो उसको एक पेपर को एक दिन में लगाओ। जैसे 19 का पेपर लगाओ, फिर 20 का लगाओ दूसरे दिन बाद। तो इस तरीके से वो पेपर लगाओ, 2 बार लगा लो कम से कम 2 हफ्ते में, एक पेपर 2 बार, तो आपका पेपर बहुत बेस्ट जाएगा। और हम तीनों एक चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे। अभी जो है एनएमसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर जो है डिलीट हो गए हैं और रेस्ट पार्ट उसका बचा हुआ है। तो अभी गौतम बताएगा कि क्या करना है इसमें। देखो, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं आपके जगह होता तो मैं क्या करता, ओल्ड सिलेबस को फॉलो करता या फिर न्यू सिलेबस को। तो मैं तो न्यू सिलेबस को ही फॉलो करता, क्योंकि जो एनएमसी ने अब सिलेबस बनाया है फिर से दोबारा जो नीट में आने वाला है, मैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो करता और ओल्ड सिलेबस को नहीं पढ़ता। हाँ, ओल्ड सिलेबस में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो न्यू सिलेबस से लिंक है, तो उनको मैं पढ़ लेता, बट सारा नहीं पढ़ता। तो आप भी हो सके तो ये कीजिए, न्यू पैटर्न को ही फॉलो कीजिए, न्यू सिलेबस को ही फॉलो कीजिए एंड कोशिश कीजिए जो टेस्ट सीरीज़ दे वो भी न्यू पैटर्न के बेस्ड पे ही हो, पुराना वाला मत दीजिएगा। तो अब बात रही कि भैया न्यू सिलेबस को अगर फॉलो करें तो पीवाईक्यू तो पुराने पैटर्न पे ही थे, तो उनको करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन तो वही आएंगे ना, उसी से मिलते जुलते आएंगे, भले पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो पीवाईक्यू तो करना ही है जो पहले से करते आए हो। बाकी न्यू सिलेबस को अच्छे से फॉलो करो। और कुछ बोलना चाहोगे?
देखो, सबसे पहले इन चीज़ों में उलझना नहीं है कि पुराना भी आ सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है पुराना आ जाएगा, जो डिलीट हो गया उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर नोटिस दे दिया है तो कन्फर्म है कि जो बचा है उसी से आना है क्वेश्चन। तो यही सब बातें हैं, और मेरा जल्दी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स पे, बायो पे एंड केमिस्ट्री पे। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड सबको बेस्ट ऑफ लक, और देखता हूँ कौन कौन मेरा जूनियर अगले साल बन रहा है यहाँ पे। तो इंतज़ार है आप लोगों का।